महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए। अजातशत्रु, आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इसलिए आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। आप अभी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई-कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरीशचंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था। उससे वे पुण्य के भागी हुए और शोक रहित हो गए। इसलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुए जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतःकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता, तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं। कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को, कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई सन्यास को और कोई दान को। कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता, ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही स्वयंभुव मनु ने भी कहा है। राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे, प्रिय और अप्रिय में समान रहे। यज्ञानुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करे, शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए। वहां भी वन के फल मूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है, वही धर्म को जानने वाला है। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य, दान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे,
काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज, आप क्षात्र धर्म का विचार कीजिए। क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है। दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं, तथा आपने क्षात्र धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पाप परायण 99 जातियों का वध किया था। लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है। अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न करो। वे सब वीर तो क्षात्र धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा हयग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य, अर्जुन का कथन बहुत ठीक है। गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, तुम शास्त्रानुसार स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितृ, अतिथि और सेवक, इन सबका निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है। अतः तुम इन सबका पालन करो। पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है। इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है। इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। क्षत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दंड देना, दबदबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के ये सब कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों में ही सफल धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिए उसमें सर्वदा बल रहना चाहिए, क्योंकि दंड विधान बल के द्वारा ही हो सकता है। राजन, क्षत्रियों को तो इन्हीं धर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राजऋषि सुद्युमन ने दंड धारणा के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। तुम ध्यान देकर सुनो। शंख और लिखित नामक दो भाई थे।
वे बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तीर पर उनके अलग-अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सदा फल पुष्प आदि से लदे रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए। देववश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने भाई की अनुपस्थिति में वहां के वृक्षों से बहुत से फल तोड़ लिए और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे। इतने में ही शंख वहां आ गए। उन्होंने लिखित को फल खाते देखकर कहा, भैया, तुम्हें ये फल कहां से मिले? इस पर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर उनसे हंसते-हंसते कहा, ये तो मैंने इस सामने वाले वृक्ष से ही तोड़े हैं। इस पर शंख ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है। इसलिए तुम राजा के पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर कहो कि राजन, बिना दिए दूसरे की चीज लेकर मैंने चोरी का अपराध किया है। इसलिए यह सब जानकर आप अपना धर्म पालन कीजिए और तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। तब भाई की आज्ञा सिर पर धारण कर लिखित राजा सुद्योमन के पास गए और उनसे बोले, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुद्योमन ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं, तो क्षमा करने का भी उसको अधिकार है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उसे पालन करने का प्रयत्न करूँगा। परंतु राजा के बहुत प्रार्थना करने पर भी लिखित ने दंड के लिए ही आग्रह किया। उसके सिवा और किसी प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिए। इस प्रकार दंड पाकर वे शंख के पास आए और अत्यंत दीन होकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझ मंदमती को क्षमा करें। शंख ने कहा, भैया, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ। तुम तो धर्म को जानने वाले हो। तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा के पुनीत जल में स्नान किया और फिर वे ज्यों ही तर्पण करने को तैयार हुए कि उनके सामने दो हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाई को जाकर वे हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई, तुम शंका न करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं। इस पर लिखित ने पूछा, विप्रवर, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है, तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख बोले, यह ठीक है, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। यह तो राजा का ही काम है। इससे राजा की भी शुद्धि हुई है और पितरों के सहित तुम भी पवित्र हो गए हो। इसी प्रकार प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओं का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इसलिए राजन, आप शोक त्यागिए, अपने भाई अर्जुन की हितकारिणी बात पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य तो दंड धारण करना ही है, मूंड मुढ़ाना उनका काम नहीं है। तात, वन में रहते समय तुम्हारे धीर वीर भाइयों ने जो मनोरथ किए थे, उन्हें अब सफल होने दो। तुम नहुष पुत्र ययाति के समान पृथ्वी का पालन करो, अपने भाइयों के साथ धर्म, अर्थ और काम का भोग करो। पीछे प्रसन्नता से वन में चले जाना। पहले अतिथियों, पितरों और देवताओं के ऋण से ओ ऋण हो लो, इसके बाद यह सब करना। अभी तो सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने भाइयों के साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करोगे, तो तुम्हें अतुलित यश प्राप्त होगा। राजन,
मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। वैसा करने से तुम अपने धर्म से नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा कर का छठा भाग लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वह अपनी प्रजा के चतुर्थांश पाप का भागी बनता है। यदि राजा धर्मशास्त्र का उल्लंघन करता है तो पतित हो जाता है, और यदि उसका अनुसरण करता रहता है तो निर्भय रहता है। यदि काम क्रोध को छोड़कर वह पिता के समान सारी प्रजा के प्रति समदृष्टि रखे, तो इस शास्त्रोक्त बुद्धि का आश्रय लेने से उसे किसी प्रकार पाप का संसर्ग नहीं होता। शत्रुओं को अपने तेज और बुद्धि के बल से काबू में रखना चाहिए। पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए तथा अपने राज्य में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। शूरवीर, श्रेष्ठ, सत्कर्म करने वाले विद्वान, वेद पाठी, ब्राह्मण और धनवानों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। जो बहुश्रुत हो, उन्हें धर्म कृत्यों में नियुक्त करना चाहिए तथा एक व्यक्ति में, चाहे वह कैसा ही गुणवान हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है, मान्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता और गुणों में भी दोष दृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है और लोक में उसे दुर्दांत कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग जो राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों से नष्ट हो जाते हैं तथा चोरों के उपद्रव आदि से दुख पाते हैं, उसमें राजा ही पूरे दोष का भागी होता है। किंतु पूरे विचार और नीति के साथ सब प्रकार प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले, तो उस अवस्था में राजा को कोई पाप नहीं होता। राजन, इस विषय में मैं तुम्हें हयग्रीव का प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करने वाला था। उसने संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया था, परंतु पीछे निसहाय हो जाने पर शत्रुओं ने उसे हराकर मार डाला। वह शत्रुओं का निग्रह और प्रजा का पालन करने में बड़ा ही कुशल था। इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली थी। उसने विचार पूर्वक न्याय के अनुसार अपने राज्य का पालन किया, अहंकार को पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस प्रकार संपूर्ण लोकों को अपने सुयश से व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्ग में सुख भोग रहा है। उसने यज्ञ आदि के अनुष्ठान से, दैवी और दंड नीति से मानुषी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्म शास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन किया था। वह बड़ा विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ था। इस लोक में उसने अनेकों पुण्य कर्म किए और फिर देह त्याग कर उन पुण्य लोकों को प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधावी, विद्वान, माननीय और प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों में शरीर छोड़ने वालों को व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, इस पृथ्वी के राज्य और तरह-तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो यह शोक खाए जा रहा है, जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं। ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं, वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी-कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल की ही प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है, तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती है।
समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कामोन्माद नहीं आता। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं आते। राजन, इस विषय में राजा सेनजित ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा ने कहा था, यह दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि ही होगी। न तो यह शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जैसी मेरी है वैसी ही और सबकी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक के हजारों स्थान हैं और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही हैं, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। कभी-कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों को ही त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे। अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठिर, यह सुख दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामती सेनजित का कथन है। जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता। एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुषों को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्याय पूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों वर्णों को अपने-अपने धर्म में स्थित रखता है, वह शुद्ध चित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पुरवासी, देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन द्वारा
ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते हैं। देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय निष्ठ, ज्ञान निष्ठ या धर्म निष्ठ हैं, उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें यह बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी ज्ञान निष्ठों के ही हाथ में रखे हैं। अज, प्रश्नी, सिकत, अरुण और केतु नाम के ऋषि गणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त किया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह, ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में जाते हैं। किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है, उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह वश में कर लिया है, उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति की कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाति ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को भय नहीं रहता, तथा इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब यह कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है, तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज्ञ महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी तृष्णा भी हो, तो वह दूसरों से ऐसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की भी कोई परवाह नहीं होती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है। इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है। इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है। अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे, भोगों में न लगावे। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरे सुपात्र को न मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न-भिन्न देशों के अनेकों नृपति गण काम आ गए हैं। इस सारे बंधुवत की जड़ मैं ही हूँ। हाय, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का भी मूलोच्छेद कर डाला। इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला यह राज्य कितने दिन टिकने वाला है? इसी के लोभ में पड़कर मैंने अपने दादा भीष्म जी को भी मरवा डाला। अरे, उन्होंने तो हमें पाल पोसकर बच्चे से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था। इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गति होगी? हाय, मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोभ से ही
मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी ओर मेरी आंख ही नहीं उठती। बेचारी दुखिनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो तुम मुझे प्रायोपवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे-बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अश्मा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में अश्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विदेह राज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामती विप्रवर अश्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अश्मा ने कहा, राजन, यह पुरुष जैसे जन्म लेता है, उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये 3 बातें घुस बैठती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता, वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वैद्यों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी कभी-कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। यह काल का उलटफेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल है और चाहते भी नहीं है, उनको तो कई-कई पुत्र हो जाते हैं, और जो संपन्न हैं, उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार इसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है, तो औषधि, मंत्र, होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में 2 लक्कड़ कभी मिलते और कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता-पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और न होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री, बंधु और सुहृद गण से समागम हो जाता है।
अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूं। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता-पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्राज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। हाय, यह संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्राह भरे हुए हैं, किंतु इसे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे-कड़वे काढ़े और तरह-तरह के घृत पीते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को वे भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह-तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते देखा ही जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े-बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना ना पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो कुछ समागम होता है, वह राहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता, तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वे ही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत्पुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितृ और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इहलोक, स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है, उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अश्मा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। श्री कृष्ण का नारद जी द्वारा सृंजय के प्रति कहे हुए अनेकों राजाओं के दृष्टांत सुनाकर राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी बोले, राजन, व्यास जी का यह उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं। ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं। आप उन्हें ढाढ़स बंधाइए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। धर्मराज श्री कृष्ण की बात टाल नहीं सकते थे, क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा, राजन,
अब आप शोक न करें, यह आपके शरीर को सुखाए देता है। जो लोग इस रणांगण में मारे गए हैं, उनका मिलना तो अब संभव है नहीं। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए, उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो। उन सभी ने बड़े-बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं। आप उनके लिए शोक न करें। वे सभी बड़े शूरवीर, क्षात्र धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद वेदांग के पारदर्शी थे। उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति पाई है। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार राजा सृंजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्री नारद जी ने कहा, सृंजय, सुख दुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए? तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। यह प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का शमन होता है और आयु की लोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथि सेवी था। इंद्र ने 1 साल तक उसके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। उसके राज्य काल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों में भी उस समय सुवर्ण ही बहता था। इंद्र ने उनके कछुए, केकड़े, नाके, मगर और शिंशुकों को भी सोने का कर दिया था। राजा सुहोत्र ने उस सारे सुवर्ण को कुरु जांगल देश में इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया। सृंजय, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों में ही तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान था, किंतु अंत में मर तो वह भी गया। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, उशीनर के पुत्र शिवी के मरने की बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी भी राज्य का भार संभालने में उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो ना दक्षिणा देने वाला था और न यज्ञ करने वाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ चढ़कर था, किंतु वह भी मर ही गया। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो। दुष्यंत के पुत्र भरत ने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से अर्थ आदि चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, किंतु वह भी काल के गाल में चला ही गया। इसलिए तुम अपने लड़के के लिए शोक मत करो। सृंजय, सुना जाता है कि दशरथ नंदन राम प्रजा को अपनी संतान के समान पालते थे। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा या अनाथ नहीं थी। मेघ समय पर वर्षा करते थे, समय पर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता था, किसी को आग से कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगों का भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषों की सहस्त्रों वर्ष की आयु होती थी। विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था, पुरुषों की तो बात ही क्या। प्रजा सर्वदा धर्म में तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहे और गोएं दोहनी भरकर दूध देती रहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनमें आने जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं थी। महाबाहु राम नित्य नव यौवनशाली, श्यामवर्ण, अरुण नयन, आजानु बाहु, सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया था।
जब वे भी परलोक सिधार गए, तो तुम्हारे पुत्र की तो बात ही क्या है, तुम उसके लिए शोक न करो। हम सुनते हैं, राजा भगीरथ भी नहीं रहा, उसने यज्ञ अनुष्ठान करते समय सुवर्ण के आभूषणों से लदी हुई 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में दान कर दी थी। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी। प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े थे और उसके पीछे सुवर्ण तथा कमल की मालाओं से विभूषित 100-100 हाथी थे। एक-एक हाथी के पीछे हजार-हजार घोड़े चल रहे थे तथा एक-एक घोड़े के पीछे हजार-हजार गायें और प्रत्येक गाय के साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियां थीं। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी। इसी से वे भागीरथी कहलाईं। किंतु देखो, वे भी मर ही गए, इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। सृंजय, सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञानुष्ठान किया था, तो इंद्र आदि देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञ पात्र और यूप भी सोने के ही थे तथा उनके यज्ञोत्सव में 6000 देवता और गंधर्वों ने 7 स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। उनके राजमहलों में वेद ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और याचकों का कोलाहल, ये 3 शब्द कभी बंद नहीं होते थे। किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। युवनाशव के पुत्र राजा मांधाता भी मर ही गए। उनके पिता ने भूल से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया था, इसी से उन्होंने पिता के उदर से ही जन्म लिया। वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक विजयी थे। उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था। उन्हें राजा युवनाशव की गोद में लेटा देखकर देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका स्तन पान करेगा। तब इंद्र ने कहा, मांधाता। ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम मांधाता रख दिया। इसी समय इंद्र के हाथ से दूध की धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालक के मुंह में छोड़ा। उसे पीने से वह एक ही दिन में 100 पल बढ़ गया और 12 दिन में ही 12 वर्ष का सा जान पड़ने लगा। यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा, शूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अंगार, मरुत, गय, अंग और बृहद्रथ को भी परास्त कर दिया था। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मांधाता के ही अधिकार में था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे तथा 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। किंतु आज उन परम प्रतापी मांधाता का भी कहीं नामो निशान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? सृंजय, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अब नहीं रहे हैं, यह बात भी सुनी ही जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि ऐसा यज्ञ न तो पहले किसी ने किया है और न भविष्य में ही कोई करेगा। उस यज्ञ में जिन लाखों राजाओं ने सेवा कार्य किया था, वे सभी अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक में गए थे। किंतु कराल काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, हम सुनते हैं कि चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु भी मर गया। उसके 1 लाख रानियां थीं, उनसे उसके 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमार को 100-100 कन्याएं विवाही थी। प्रत्येक कन्या के पीछे 100-100 हाथी थे और एक-एक हाथी के साथ 100-100 रथ थे। एक-एक रथ के पीछे 100-100 घोड़े थे और एक-एक घोड़े के पीछे 100-100 गायें थी।
इसी क्रम से एक-एक गाय के पीछे 100-100 भेड़ें दहेज में मिली थी, किंतु महाराज शशबिंदु ने एक अश्वमेध यज्ञ में यह सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तुमसे तो वह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया, इसलिए तुम यह पुत्र शोक त्याग दो। सृंजय, अमूर्त रैया के पुत्र गए की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गए ने कहा कि अग्निदेव, आपकी कृपा से मेरे पास अक्षय धन हो, धर्म में मेरी श्रद्धा रहे और सत्य में मन का अनुराग हो। इस प्रकार अग्निदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्होंने 1000 वर्ष तक पूर्णिमा, अमावस्या और चातुर्मास्य में अनेकों बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और 1000 वर्ष तक ही नित्य प्रति प्रातः काल उठकर 1-1 लाख गायें और 100-100 खच्चर ब्राह्मणों को दान किए, किंतु अंत में काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है, यह हम सुनते ही हैं। इनके 60,000 पुत्र थे जो उनके पीछे-पीछे चलते थे। अपने बाहुबल से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया था और 1000 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था। उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नाम के अनुसार ही समुद्र का सागर नाम पड़ा है, परंतु अंत में वे भी मर ही गए, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। सृंजय, वेन के पुत्र राजा पृथु का देह भी आज नहीं है। महर्षियों ने महान वन के बीच में इनका राज्याभिषेक किया था और यह सोचकर कि ये सब लोकों में धर्म की मर्यादा प्रथित करेंगे, उनका नाम पृथु रखा था। उन्हें देखकर सभी प्रजा ने एक स्वर से कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजा का रंजन करने के कारण ही वे राजा कहलाए। जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी, औषधियों के पुट-पुट में रस था और सभी गायें दोहनी भरकर दूध देती थी। मनुष्य निरोग, पूर्ण काम और निर्भय थे। वे इच्छा अनुसार खेतों या घरों में रहते थे। जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे, उसका जल स्थिर हो जाता था और नदियां बहना बंद कर देती थी। उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को सोने के 21 पर्वत दान किए थे, किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक छोड़ दो। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने पूछा, राजन, तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बातों पर तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया? मैंने जो कुछ कहा है वह व्यर्थ ही नहीं है। सृंजय ने कहा, महर्षि, आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ। आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है। आपकी बातें सुनने की मेरी लालसा अभी शांत नहीं हुई है। अमृत पान के समान उसके लिए मेरी उत्कंठा बनी ही हुई है। फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपा से पुत्र के साथ मेरा समागम हो जाए। नारद जी बोले, राजन, महर्षि पर्वत ने तुम्हें सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्र दिया था, वह तो अब नष्ट हो चुका। इसके स्थान पर मैं तुम्हें 1000 वर्ष तक जीवित रहने वाला हिरण्यनाभ नामक दूसरा पुत्र देता हूँ। श्री कृष्ण की यह बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिर को सुवर्णष्ठीवी का सारा चरित्र सुनाकर कहा कि राजन, जब सृंजय ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया, तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता-पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर सुवर्णष्ठीवी ने 1100 वर्ष तक
पृथ्वी पर राज्य किया, इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा। धर्मराज, अब तुम भी अपने हृदय का संताप दूर कर दो और श्री कृष्ण एवं व्यास जी के कथनानुसार अपने पैतृक राज सिंहासन पर बैठकर शासन का भार संभालो। यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लोगे।